रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेईटी 2023 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी थी और 15 तारीख को पहली लिस्ट का रिजल्ट आना था। तो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुकी है। सुबह से लगातार पेरेंट्स और स्टूडेंट जो हमारे पढ़ के गए, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका लगातार मैसेज, कॉल, बधाई सब कुछ पूरे स्टाफ टीम के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में बच्चे जेईटी 2023 में सिलेक्ट हो रहे हैं। और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन बच्चों की पोस्ट बना के, उनका वीडियो बना के मैं आपको कंटिन्यू बताने वाला हूं, एक एक बच्चे की जानकारी देने वाला हूं, ताकि आपको ये पता लगे कि आपके आसपास के बच्चे सिलेक्ट होके जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, जेईटी का एग्जाम राजस्थान की कॉलेज जो होती है एग्रीकल्चर की, उनके लिए होता है। लेकिन यदि आपकी इच्छा है देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने की, तो आपको पता होगा उसके लिए आईसीआर के थ्रू जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें जाना होता है। उसके लिए सबसे पहले सीयूटी का एग्जाम लगता है, फिर आईसीआर जो है उसकी काउंसलिंग करवाता है। तो ऐसे बच्चे जो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे थे, उन बच्चों के लिए आईसीआर का जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। 18 तारीख उसकी लास्ट डेट है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस जेईटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि उनके सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, या फिर कई ऐसे बच्चे हैं जो सीयूटी के थ्रू बीएचयू में एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको जेईटी की काउंसलिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनको कॉलेज मिल चुकी है, अब उनको क्या करना है, यदि आपको यूनिवर्सिटी में जाना था तो कितने नंबर आपके कम पड़ गए, मैं आपको जानकारी इसलिए दे पाऊंगा क्योंकि पहली लिस्ट जो आपकी जारी हुई है उसके साथ में कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है। तो कट ऑफ लिस्ट की अगर मैं बात करता हूं पांचों यूनिवर्सिटीज की, तो पेमेंट शीट पे क्या रही, नॉर्मल शीट पे क्या रही, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और अंत में यह भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे आपको अब क्या करना होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सर कट ऑफ जो है क्या रही। तो आपको पता है हर साल की भांति सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर आती है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये देश के अंदर 15वें नंबर पे है, लेकिन राजस्थान में आईसीआर की रैंकिंग के अंदर ये जो है 15वें नंबर पे और राजस्थान में 1 नंबर पे आती है, इसलिए सबसे ज्यादा कट ऑफ भी इसी की जाती है। तो अपन जो कैटेगरीज है उनकी अलग अलग मैं आपको बताने वाला हूं। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की जनरल जो कट ऑफ गई है वो गई है 329 नंबर। इसके अलावा जोबनेर की गई है आपकी 319 नंबर। देखो दोनों के बीच में लगभग 10 नंबर का गैप है। एसकेआरयू जो बीकानेर है उसकी 307 नंबर गई है। एयू की 298 गई है 298, और एयू कोटा जो है उसकी 297, जोधपुर की 298। पिछले 7 से 8 साल से मैं रेगुलर देखते आ रहा हूं कि हमेशा कट ऑफ इसी सीरीज में रहती है, मतलब सबसे नीचे कोटा की रहती है, सबसे टॉप पर जो है आपकी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो आरसीए कॉलेज उदयपुर है उसकी रहती है। लास्ट ईयर रॉयल इंस्टीट्यूट से सबसे ज्यादा बच्चे पांचों यूनिवर्सिटीज में गए थे। लास्ट ईयर नहीं, पिछले कई सालों से सबसे ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। इस बार हमारे रॉयलियंस ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और इस बार पुराने रिकॉर्ड हमारी जो रॉयल की टीम है वो तोड़ने वाली है। मैं एक एक बच्चों की आपको डिटेल्स देने वाला हूं। अब अगर मान लो किसी बच्चे को पेमेंट शीट पे जाना था, तो उदयपुर की कट ऑफ जो है पेमेंट शीट पे 254 रही, जोबनेर की 266 रही, एसकेआरयू की 240 रही, जोधपुर की जो है यूनिवर्सिटी की जो है 234 रही, और 227 नंबर आपकी कोटा यूनिवर्सिटी की रही। कहने का मतलब है यदि किसी बच्चे के 329 या इससे ज्यादा नंबर थे तो उसको राजस्थान की टॉप से टॉप कॉलेज जो है उसमें एडमिशन मिल रहा था। यदि किसी बच्चे के 297 नंबर थे और उसको नॉर्मल सीट चाहिए थी, तो उसको राजस्थान की पांचों में से कोई न कोई एक यूनिवर्सिटी जो है नॉर्मल सीट पे मिल रही थी। अगर किसी बच्चे के 227 नंबर या इससे ऊपर थे तो उस बच्चे को कोई ना कोई राजस्थान की जो है पेमेंट सीट जो है जनरल कैटेगरी के अंदर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में मिल रही थी, और सबसे कट ऑफ जो है आपके कम जो है कोटा की रही। आई बात समझ में। इसके अलावा कोई बच्चा चाह रहा था मैं आर से उदयपुर में आऊं और मेरे जो है कितने नंबर चाहिए, चाहे पेमेंट सीट मिल जाए, तो उसके 254 नंबर कट ऑफ गई है। इनकी पूरी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनकी 323 नंबर और इधर कम से कम 276 नंबर। ओबीसी की 330 नंबर गई है, और
297 नंबर नॉर्मल सीट गई है कोटा की। ऐसे ही एमबीसी की 306, इधर 275। ऐसे ही आपकी एसटी की 306 नंबर, इधर 273। ये ओवरऑल कट ऑफ है। आप जिस कैटेगरी में आते हो वहां पे आके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप टीएसपी में हो, पीएच कैंडिडेट हो, आर्मी कोटा से हो, तो उनकी कट ऑफ काफी कम गई है, लेकिन उनके बच्चे बहुत कम होते हैं। इसलिए जो जनरल स्टूडेंट है उनकी मैंने आपको बता दिया है कि इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। मैंने कट ऑफ का वीडियो भी डाला था, लगभग वही कट ऑफ आपकी बैठ रही है। अब अगर आगे की बात करते हैं कि सर हमें आगे क्या करना चाहिए, तो आपके पास अगर आपने लिस्ट डाली थी टोटल, मान लो आपने 24 चॉइस फिलअप की थी या आपने 69 की थी, उनमें से यदि कोई सी भी कॉलेज आपको मिल गई है, अगर आपको वो पसंद है, तो आप जो है पेमेंट करवा के और अपना अलॉटमेंट लेटर निकलवा ले। अगर आपको कॉलेज जो है पसंद नहीं है, तो आपके 1000 रुपये लगेंगे, आप अपवर्ड के लिए अप्लाई कर दें। सर यदि मैं अपवर्ड के लिए अप्लाई करता हूं, तो क्या मेरी ये कॉलेज जो है अभी जो मुझे मिली है, हो सकता है ये मुझे बाद में नहीं मिले, दूसरी भी नहीं मिले और ये भी नहीं मिले? ऐसा नहीं होता है। अपवर्ड का मतलब है ऊपर कोई सीट होगी आपके लिए तो आपको अपवर्ड मिलेगी, अगर ऊपर आपके लिए नहीं है तो ये सीट तो आपकी रहेगी रहेगी। इसका मतलब है अपवर्ड में कोई रिस्क नहीं है, आप लगा सकते हो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर मैं सीयूटी के लिए करूं, मेरे को आज ये कॉलेज मिली, अब मेरे को सीयूटी में मिल जाएगा तो अब मुझे क्या होगा, क्या फीस रिफंड होगी? इससे रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट है उससे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डाल रखा है, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। यदि आपको कॉलेज मिल जाती है और सीयूटी में भी मिल जाती है, तो कुछ कॉलेज आपको समय रहते फीस रिफंड कर देगी, कुछ कॉलेज नहीं करेगी। लेकिन जब भी आप कॉलेज चूज करो, जब भी आप आगे का स्टेप लो, तो आप ये मान के चलो कि फीस रिफंड नहीं होगी। उसके बाद में आप डिसीजन लो, ताकि आपको कोई भी अगर केस बने तो आप मेंटली प्रिपेयर हो कि नहीं, मैंने सही डिसीजन लिया था और जो कुछ हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है। आगे बात समझ में? इस काउंसलिंग से रिगार्डिंग और भी कुछ आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, इसके लिए थोड़ी देर के बाद में मैं एक नया वीडियो केवल डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करने वाला हूं, ताकि आपके किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।